आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न वृत्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं और मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और प्रश्नोत्तर शैली में वन लाइनर प्रश्नों के 50 प्रश्नों के साथ प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जो कम समय में आपको 50 प्रश्नों का रिवीजन कराती है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता जलन से नहीं लगन से मिलती है। आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता जलन से नहीं लगन से मिलती है। एक एक कदम करके एक दिन हजारों कदम की दूरी तय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो वो औरों की सफलता को देखकर अगर इस भाव में बना रहेगा कि उसने सफलता कैसे पाई, क्यों पाई, कब पाई, किस कारण से पाई, इससे अच्छा है कि आप अपनी सफलता का एक एक कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। मुझे आशा ही नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपकी तैयारी मजबूत होगी तो आपकी सफलता आपके चरणों में होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पेपर। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। ऐसा कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है कि रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है। रस पीयूष निधि का रचनाकार आपको बताना है और उत्तर हो जाएगा आचार्य सोमनाथ। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 3, जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। और पत्थर पर पंपलेट, पत्थर पर लंप पोस्ट, पत्थर का लंप पोस्ट, क्षमा करें, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है। तो पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार शरद देवड़ा का है। अगला प्रश्न है कि उड़ते चलो यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। तो उड़ते चलो यात्रा साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अमरकांत मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है, जवाब आपको बताना है और उत्तर में आपने कर्मभूमि चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कमला जयशंकर प्रसाद के किस कृति की पात्र है। तो कमला जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए प्रलय की छाया कृति की पात्र है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह ने। और पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा या कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न, समर्पण काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो समर्पण काव्य कृति माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सच्ची सीधी बात उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो सच्ची सीधी बात उपन्यास भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1968 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है, 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रस प्रबोध और अंग दर्पण के रचनाकार कौन है। तो रस प्रबोध और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रहे, यह पंक्ति किस कवि की है। तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां रसखान के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन काल है। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद वर्मा की किस कृति में संकलित है। तो जवाब हो जाएगा सप्तपर्णा, 1960 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि क्षमा करें, भारतेंदु के किस नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो भारतेंदु को सती प्रताप नाटक जो था भारतेंदु द्वारा लिखा गया
इस नाटक को पूरा करने का कार्य राधा कृष्ण दास ने किया था। अगला प्रश्न है प्रजा की रहने दो, प्रजा ही रहने दो नाटक के नाटककार कौन है? प्रजा ही रहने दो नाटक लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा, 1977 ईस्वी इसका रचना काल है। पथ की खोज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1951 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए रक्षाबंधन एक नाटक भी है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कहानी की, तो विश्वंबर नाथ कौशिक द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि देव की प्रथम रचना कौन सी है? तो देव की प्रथम रचना भाव विलास है। अगला प्रश्न अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हाथ से आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो हाथ से आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि नल दमन प्रेम आख्यानक काव्य के रचनाकार कौन है? तो यह सूरदास द्वारा लिखा गया 1657 ईस्वी की रचना है और रीतकालीन कवि सूरदास हैं ये, न कि भक्ति काल के कवि सूरदास हैं। अगला प्रश्न अंतर जगत काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया यह काव्यकृति 1903 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि घुसपैठिए कहानी के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई यह कहानी 2003 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित है। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जवाब हो जाएगा हिंदू में, 1910 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि महारानी दुर्गावती उपन्यास के लेखक कौन है? तो महारानी दुर्गावती उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रथ का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? तो रथ का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किसने लिखी? तो भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से लिखने वाले प्रियादास हैं। अगला प्रश्न है कि समधीन मधुमास के रचनाकार कौन है? तो समधीन मधुमास भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल एक सादा कागज किसकी रचना है? तो दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा की रचना है, 1973 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वयम रक्षामा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो दलित विमर्श की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई अपने अपने पिंजरे है। विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी संवाद है? तो जवाब हो जाएगा कीर्तिलता में। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हम सफर मिलते रहे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है, 1996 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका रचना जो है केशव दास द्वारा लिखी गई उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा 1905 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हर्षकृत नैषधीय चरितम का अनुवाद ब्रज भाषा में नैषध काव्य से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गुमान मिश्र ने। और अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में किसने लिखी थी? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी गीत नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा भारत जननी। त्रिशंकु व्यंग नाटक के नाटककार कौन है? त्रिशंकु व्यंग नाटक बृजमोहन शाह द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। पंडित और पंडितानी कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है, 1903 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है किस आलोचक का कथन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, तो साथियों
आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।